अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मुझे लगता है मेरे हम लोग अभी स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं। आवाज मेरी क्लियर है जिशान भाई? जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा ज़िदनी ईमानन व यक़ीनन व फ़िक़्हन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मक्का और खाने काबा के गुमशुदा कड़े से जुरहम कबीला। तो जुरहम कबीला किस तरह यमन से निकलकर ये कहाँ गया, इसकी नस्ब क्या थी, इसका असल घर क्या था, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और मुझे जितना मेरे पास जितना इल्म है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। मैं ज्यादा इतना डीपली नहीं बता सकती, तो मेरे इल्म के हिसाब से जितना मुझे पता है तो मैं इंशाल्लाह आपको वही बताऊंगी। ठीक। तो इसका जो तारुफ है आप स्लाइड जिहान भाई आप तारुफ वाली स्लाइड एक बार कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जी। जुरम कबीला कौन था और इसका नस्ब कहाँ से मिलता है? जिशान भाई इसकी पहली वाली तारुफ वाली। जी। जुर्हम कबीला कौन था और इसका क्या है? ठीक। जुर्हम की कौमियत क्या थी और इसकी नस्ब किससे मिली थी? ठीक। इस सिलसिले में हमदानी बयान करते हैं कि जुर्हम दो थे। यानी जो हमदानी थे उनका कहना है कि ये दो तरीके से थे। जुर्हम अव्वल जिसका ताल्लुक उम्मे सामिया अव्वल से था, और जुर्हम सानिया कोहतानी से थे। जुर्हम अव्वल का वजूद मिटा दिया गया। ये आद और समूद की अहम नस्ल थे। जुर्हम सानी कोहतान के बेटे जुर्हम की नस्ल से हैं। जुर्हम का दूसरा भाई यारू बिन कोहतान था जो यमन का मालिक था, जबकि जुर्हम बिन कोहतान के हिस्से में हिजाज का खित्ता आया, और ये सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुराल से थे। ठीक। और इनका जो नस्ब मिलता है वो जुर्हम बिन कोहतान से मिलता है। इनका असल जो था घर वाला था वो यमन से। और इनके बारे में जो ज्यादा चीज मशहूर है कोहतानी के बारे में, जुर्हम कबीले के बारे में, कि ये खाना बदोश थे। यानी खाना बदोश कौन कहलाए जाते हैं? कि जो एक जगह से दूसरी जगह सरवाइव करते थे अपने खाने के लिए पीने के लिए। तो इस तरह ये तरह तरह से अलग अलग हिस्सों में जाके ये अपनी तलाश की जो सरवाइव करते हैं ना, तो वो करते थे। ठीक। और इसकी सेकंड स्लाइड स्लाइड कर दीजिएगा। अभी यमन से हिजरत का सफर। जी, यमन से इन्होंने हिजरत क्यों की? ठीक। तारीखी रवायत के मुताबिक ये कबीला शदीद कहत की वजह से यमन आया था। यानी इनका कोई शौक नहीं था, वहां पे इनको कहत का सामना करना पड़ा था। इसलिए ये यमन से हिजरत करके ये सफर करा थे इन्होंने। अब आते हैं कि मक्का में ये कैसे आबाद हुए। तो ये चीज पहले ही बताई गई थी कि ये लोग पहली बार ये मक्के नहीं आए थे। जब हजरत हाजरा से इनकी मुलाकात हुई थी, ये पहली बार उनका आने का वाक्य नहीं है। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आ चुके हैं। ठीक। तो जो मंजर मक्के का गैर आबाद था, तो यहाँ पे आके जो हजरत हाजरा और इस्माइल सलाम का कयाम देखा, तो उन्होंने सोचा कि एक औरत और एक बच्चा। ठीक। और वहां जहाँ पानी का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल नहीं था, वहां पानी का एक चश्मा जारी होना, तो ये अपने अंदर भी बहुत बड़ी बात थी कि किस तरीके से ये यहाँ पे पानी जारी हुआ। ठीक। तो मक्के में इनका मक्के में आबाद होना एक नई शुरुआत के तौर पर। ठीक। तो जमजम का जो वाक्य, जो जमजम का चश्मा, आई थिंक सभी को इस बारे में पता है कि हजरत हाजिरा किस तरह इस जमजम के बारे में हमें सूरह बकरा में भी मिलता है कि किस तरह उन्होंने सफा मरवा का जो अ, मिला था उनको, कि किस तरह उन्होंने सरवाइव करा था, तब जाके ये सफा मरवा आबाद हुआ था। मतलब जो पहाड़ियों का था, जो आज के टाइम की एक इबरत के तौर पर भी माना जाता है।
जमजम का चश्मे का फूटना, यानी यहीं से इनकी हुक्मरानी का आगाज हुआ था। यहाँ एक चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगी थी वो हजरत हाजरा की लगी थी। क्यों? क्योंकि आज की जो हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में करते हैं कि बहुत ज्यादा कि एक औरत को बहुत सब चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए, उनके पास फाइनेंशियली भी बहुत होना चाहिए सपोर्ट, उनके पास सब चीजें तरह की सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो हम हजरत हाजरा का वो सीन जाके देखें जहाँ एक बच्चे को लेकर वो एक बिल्कुल वहां पे किसी 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 का भी आना जाना बिल्कुल नहीं था वहां पे, बिल्कुल पानी का भी नहीं, खाने का भी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या पूछा था अपने शौहर से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो जब उन्होंने कहा कि ये हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, तो वो उस चीज पे एग्री कर गए। और उन्होंने, मुझे यहाँ पे जो चीज सबसे अच्छी लगी थी कि एक कबीला आया और उनसे जो बात करी होगी वो किस तरीके से करेगी, उस सीन को जरा सा सोचिए कि सामने एक कबीला है मेरे, सामने कुछ मर्द है मेरे और मैं अकेली हूँ, मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा है। तो किस तरीके से उनका ताल्लुक होगा अल्लाह ताला से कि वो उस चीज को टैकल कर गई। ठीक। बल्कि यहाँ पे एक चीज और थी कि उन्होंने इजाजत ली थी। ठीक। क्या इजाजत ली थी? वहां पे ठहरने की इजाजत ली थी हजरत हाजिरा से। एक औरत से मर्द इजाजत ले रहा है, तो सोचिए कि उस औरत के अंदर कितने गट्स होंगे। अ, मुझे जब लगता था, मैं बचपन में मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला आपने सारे ही जो मर्द जो बनाए वो सारे मर्द पैगंबर ही थे, मतलब कोई औरत मुझे नहीं नजर आती है। तो जिस तरीके से मैंने स्टडी करी थी, अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया, तो एक एग्जांपल मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा कि हजरत हाजरत के अंदर वो गट्स क्या होंगे, वो अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक क्या होगा। जहाँ एक समझ ले कबीले को इजाजत देना, उनके साथ खड़े होकर बात करना, तो ये पार्ट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। ठीक। जिशान भाई आप नेक्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए। पहले की स्लाइड है। जी हाँ, हजरत हाजरा से जो मुआहिदा हुआ था, उनका एक मुआहिदा हजरत हाजरा ने ये भी करा था कि उनको पानी के लिए कोई बंटवारा नहीं होगा, इस पानी पे किसी का हक नहीं होगा। ठीक। और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की जो शादी थी सैयदा बिनते मुजाज हिमिया से हुई थी। ये शादी याद रखिए कि ये शादी जो हुई थी वो सेकेंड थी उनकी। ठीक। इसके पीछे एक वाकया भी था कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनसे मिलने आए थे, तो उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम एक एक बार में नहीं मिले, तो उन्होंने आकर अपनी जो उनकी बहू थी उनसे उनका हालचाल पूछा, तो जो उनका था, तो उन्होंने शिकायत करी कि मैं बहुत तंग इसमें हूँ। तो उन्होंने कहा था कि अपनी चौखट तब्दील करना। ठीक। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वो बात समझी। ठीक। अब यहाँ पे सवाल होता है क्या किसी से कहना जायज नहीं है? तो मतलब वो तो सच ही बोल रही थी ना कि शिकायत करी थी कि मैं ये उनके नहीं चाहिए। तो देखिए, शिकायत करना और नहीं करना, हम ये सोचें कि हम किसके सामने कर रहे हैं। ठीक। वो मेरे रब के सामने वो शिकायत है या मेरे लोगों से शिकायत है? तो जो रब के सामने होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें हमें हल भी मिलता है। अब मेरे लोगों के साथ वो शिकायत होंगी, तो मैं वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा हल होती है, वो मुझे लगता है ज्यादा फंसी जाती है उसके अंदर। तो ये चीज इस्माइल अलैहि सलाम को उनके पैगाम उन तक पहुंच गया था। फिर उन्होंने सेकंड शादी करी थी हजरत सैयदना बिनते मुजाज जुरहमी से। जो मुजाज बिन जुरहमी से था, उनसे उनको 12 बेटे हुए थे। ठीक। जिसमें से जो दो थे वो थे किंदा और नाबिल, जो आगे चल के काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। 12 12 ऑलमोस्ट नहीं हुए थे, लेकिन जो ये दो थे वो मैंने पढ़े हैं कि ये दो ज्यादा हुए थे। ठीक। अब इनका उरूज का दौर मक्के पर हुक्मरानी का, कि इन्होंने क्या क्या करा था? खिदमत काबा, हिजाज की मेजबानी, यानी लोगों को पानी पिलाना। और इनका जो थी चीज कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बैतुल्लाह की तौलियत नाबिद बिन इस्माइल के हाथ आई। ये भी कहा जाता है कि पहले किदार बिन बैतुल्लाह के मुतवल्ली बने, फिर नाबिद बिन इस्माइल ने ये मनसब संभाला।
इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज्यादा औलाद किशास यानी रिस्क के लिए इधर सरवाइव करती थी। ताहम एक ग्रोह हरम काबे के पास में ही मुत्तकिल रहता। जब नाबिद की वफात हुई इस वक्त बनु इस्माइल मुंतशिर हो चुके थे और जो मक्के में रहते थे वो तादाद में कम थे और उम्रों में छोटे, लिहाजा बैतुल्लाह की देखभाल मुजाज यानी साने उम्र अम्र बिन जुरहमी ने संभाली। तौलियत काबे के मामले में अमालिका में से सॉरी मुझे थोड़े से नामों में थोड़ा सा दिक्कत है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझसे जितना हुआ मतलब होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वो प्रेजेंट करूंगी। ठीक। तो इस तरीके से ये हमेशा एक जगह से सरवाइव करके और जब इनको ये चीजें मिली तो उन्होंने किस तरीके से इस चीज का इस्तेमाल भी करा। ठीक। और उन्होंने अरबी जुबान की फरोग करी। यहाँ पे एक अगर नॉलेज के हिसाब से मैं बताऊं, मैंने एक पढ़ा था कि जो अरबी जुबान जो सिखाई थी इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो जुरहम कबीले ने ही सिखाई थी। ठीक। और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बोलते थे वो हेब्रू बोलते थे, जुबान जो फलस्तीन की जुबान थी, जिसको हिब्रानी भी कहा जाता था। और जो हजरत हाजरा की जो जुबान थी वो सुरहानी थी जो कि मिस्र की जुबान थी। तो इस तरीके से अरबी जुबान बोलने का जो निकला तो उनके किरदार इसमें भी ज्यादा होता है। तो आज के उरूज को और जब के उरूज को देखिए, ये जो चल रहा है जो हम कबीले का, ये हम ये नहीं सोचे कि ये किसी की गुजरी हुई जिंदगी के बारे में होता है। तो जब तक हम उस चीज को आज के प्रेजेंट लाइफ से नहीं मिलाते तो आई थिंक सो उन चीजें वो हमारे समझ में भी आएंगी। ठीक। तो आज का जो उरूज का दौर है हम देख लें कि अगर हम फॉर एग्जांपल खाने काबा का ही लें, तो आज वहाँ पे ह्यूज ह्यूज बिल्डिंगे तामीर की गई हैं, वहाँ पे सब चीजें हैं। और वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके उनको लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि ये चीजें अल्लाह ताला ने उनको दी। ठीक है। जो हम कभी देखो हम उसमें अपने आप को भी रख के देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। उरूज हमारा भी है, देखिए जवाल भी हमारा। अल्लाह अल्लाह उस हाल में ना ले जाए कि हम इन नेमतों का अदा ना कर पाए और हम वो जवाल की चीजों तक चले जाएं। ठीक। तो आज हम खाने काबा का देखते हैं कि अभी जो रिसेंटली अभी जो हुआ है सूडान में भी। ठीक। तो उनके पास सिर्फ अपना आप को दिखाने की चीजें कितनी सारी हैं। ठीक। और वो उरूज पर ही है अभी। ठीक। तो इनकी जो इन क्योंकि अल्लाह ताला ने भी किया है ना कि अगर उन चीजों को आप नेमतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो चीज आपसे छीन ली जाएगी। ठीक। तो इनकी भी जवाल की वजूहात जो आई है, अ, जवाल की वजूहात पर गौर करिए एक बार, निशान भाई। जी, जवाल की जो वजूहात आई थी उनके खजाने में खयानत थी। ठीक। खजाने में क्या कि वो बाहर से जो भी चीजें आती थी तो वो अपने लिए ही इन्वेस्ट। ठीक। और जुल्म ज्यादती आप जुल्म ज्यादती से हम क्या समझते थे कि सिर्फ खून खराबा और ठीक है जंग करना ये सिर्फ जुल्म ज्यादती है, नहीं। किसी का हक खाना जुल्म ज्यादती है, किसी को धोखा देना जुल्म ज्यादती है, किसी से हक छुपाना जुल्म ज्यादती है। ठीक। तो आज के उस दौर को इस दौर से अगर हम मैच करेंगे तो बिल्कुल सेम वही कहानी चल रही है हमारी कि खाने काबा को आप अगर देखें तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, देखिए मैं किसी की भी राय के खिलाफ नहीं जा सकती या सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि आज का खाना काबा और आज की जो चीजें वहां पे बन रही हैं जो वहाँ पे सलमान में, तो वो भी यही काम कर रहे हैं। क्या? क्योंकि आप खाना काबा को आपके दौर में देखेंगे तो बिल्कुल बीच में और साइड में इतनी सारी बिल्डिंग है वहां पे कि वो लगता है कि वो कैद हो चुका है। ठीक। वहां पे लोग जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको ट्रीट करा जा रही है, तो वो चीज हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक। वो रियलिटी हमें जरूर जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो वो बना रहे हैं, जो उनका प्रोजेक्ट है, तो एक बार उसको भी हमें देखना चाहिए कि वो किस तरीके से बनी है। ठीक। तो यहाँ पे जुल्म ज्यादती की रिवायत में आता है कि उन्होंने काबा में पेश किए जाने वाले तहफुर और खजानों में से खयाना शुरू कर दी थी। जुल्म सितम उन्होंने मक्के में आने वाले हिजाज और मुकामी लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। जो जमजम है, ठीक, जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत थी,
जिसको अल्लाह ताला ने एक कुरान में भी उसको वाजे कर दिया है। तो जमजम के जो थे, उन्होंने अल्लाह की नेमत से जमजम के कुएं को पाट दिया, यानी उनको छुपा मतलब हटाना और करना, उसको दबाना, ये सब करना उन्होंने शुरू कर दिया था। हुकूमत का खात्मा और मक्का छोड़ना, तो जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ भी एक्शन करेंगे, अल्लाह की नेमतों का इनकार करेंगे या उन पर उनको इस्तेमाल सही नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो हुकूमत का खात्मा भी होगा और हमें उस जगह से छोड़ना भी पड़ेगा। ठीक। अ, मुखालिफ कबाइल खुजान और बनु बकर, हुकूमत का खात्मा इनके इस रवैये से तंग आकर बनी बकर, खुजा कबीले का एक हिस्सा, और बनु गतफान ने इनके खिलाफ क्या कर दी थी, उन्होंने जंग शुरू कर दी थी। पहली वाली स्लाइड पे कर दीजिए जी। ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इस दौरान में बनु जुरम ने जुल्म, बगावत और फिस्क व फजूल की रोशनी इख्तियार की, जिसे अवैध सख्त नापसंद करते थे। मुजाद जुरहमी की नस्ल में से हारिस बिन मुजाद सानी बिन अम्र बनु जुरम के आखिरी बादशाह था। इसके अहद में वो लोग जुल्म कशी के तमाम हदें पार कर गए थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इनसे चींटियों के अजाब में से मुब्तला करा, और वो उसकी क्या थी, वो हलाक करने की इनकी एक वजूहत बनी। यानी आज हम भी सोचे कि हमें जो भी अल्लाह ताला के खजाने दिए गए हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमें अल्लाह ताला के ये जो प्लेटफॉर्म है IMS का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को बताने का कि अल्लाह का पैगाम हम मिल नहीं सकते, तो हम इस तरीके से लोगों तक पहुंचाए, पूरी दुनिया तक पहुंचाए, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये चीज हमसे भी छीन ली जाएगी। तो मुझे तो ये लगा था, बाकी आपकी चीजें देखिए अलग है, मेरी चीजें अलग है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक हम उस चीज को अपनी चीज से नहीं जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो चीज समझ में आने लगी। ठीक। और मक्के से रुखसती कहा जाता है कि जुरहम कबीला ने निकलते वक्त जमजम के कुएं में खाने काबा के कुछ खजाने क्या कर दिए थे, दबा दिए गए थे, जिसे बाद में हजरत अबू मुत्तलिब, यानी आप ये लोगों के दादा थे, दोबारा निकाल के उसे वापस लिए थे। अब तारीख का विरसा और अहमियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में शमूलियत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ब मिलती है, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ब मिलती है, वो वो किस तरीके से तारीख और अहमियत के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज पढ़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से किनाना को मुंतखब किया, और किनाना की नस्ल से कुरैश को चुना। फिर कुरैश में से बनु हाशिम का इंतखाब किया, और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब किया। दूसरी इसकी हदीस है कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने खल्क की तख्लीक फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे ग्रोह में बनाया, फिर उनके भी दो ग्रोहों में से ज्यादा अच्छे ग्रोह के अंदर रखा। फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया। फिर घरानों में चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ। ठीक। खाने काबे की मुतवल्ली, वो तारीख में काबे के दूसरे मुतवल्ली के तौर पर जाने जाते हैं। पहले ये चीज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दी गई थी। अरबी जबान और सकाफत पर गहरा असर डाला है। कहा जाता है कि बनु इस्माइल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद ने असल अरबी जबान ही, जो जुरहमी से, जो मैंने अभी आपको वाजे करा था कि जुरहमियों से ही सीखी थी। ठीक। तो इसका जो खुलासा और सबक है मेरे लिए भी कि यमन से आया कबीला, ठीक, जिसको सब चीजें दी गई थी, खुलासा और सबक, कि जिनको सब चीजें प्रोवाइड करी गई थी, तो उनको किस तरीके से उन्होंने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करके अपने लिए ही खुद, कहते हैं ना, शामत मोल ली। तो इसी तरह हम अपना आप को भी देखें कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी चीजें दी हैं, एक IMS का प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से करें।
ठीक, इतनी बड़ी कबीला और जिसको समझा था, मगर उनका अंजाम इबरतनाक हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमानत में खयानत की थी। अमानत में खयानत का मतलब हम समझते हैं किसी का माल लेके हम सिर्फ रख लेना, नहीं। अल्लाह के हक को भी छुपाना अमानत में खयानत है। तो अल्लाह की नेमतों को छुपाना बड़ा जुर्म है। ठीक। तो बनु जुरहम के बारे में जितना मुझे पता था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने उतना बताया, क्योंकि मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी। तो मैं जितना बता सकी उतना बताया मैंने। अगर आपको सवाल करने हैं, तो इंशाल्लाह अगर मुझे उस चीज़ का इल्म होगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगी। और मैं छोड़ूंगी नहीं सवालों का जवाब, वो हम ग्रुप में हम डालेंगे, ताकि हमें जो इससे जुड़ नहीं पाए हैं वो लोग उससे जुड़े, और वहां पे अपने सवालों को डिस्कस करें, ताकि वो भी एक्टिव रहे और हमारे सवालात का हल भी हमें मिले। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, मेरा इतना ही था। बाकी अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है मेरे लिए, कोई फीडबैक देना है, तो प्लीज आप जरूर दीजिएगा मुझे। किसी को अगर कुछ कहना है तो कीजिए। सिस्टर मेरिन, आपका प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। इसमें मेरा एक सवाल था कि रिसेंटली मैंने एक 3-4 दिन पहले साहिल साहब का एक वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो मौलवी लोग हैं, यानी जो प्रेजेंट सिनेरियो में जिसे हम लोग मौलवी कह रहे हैं, तो उन लोगों ने जो खयानत की है उसके बारे में उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं मेरे आईएमएस के बच्चों को लेकर तुम लोगों की मतलब तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा, ऐसा एक ट्यून था उनका। तो मुझे लगता है कि जो जुर्हुम कबीले ने किया, वही चीज हम लोग साहिल सर के साथ कर रहे हैं बोल के मुझे लग रहा है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म, जैसा आपने कहा था, जैसे जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, उसका हमने उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरी एक कोशिश है और सभी साथियों की भी कोशिश रहना चाहिए कि हम लोग कैसे इस करंट सिनेरियो को, करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे उसको मिटिगेट करें। तो इसके बारे में अगर कोई कुछ आइडियाज करेंगे ना, तो इट विल बी बेटर। जी, मैं यही कहना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने देखिए हमें इकट्ठा करा है इस प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक। तो उसका अगर हम इस्तेमाल ही नहीं करें तो वो चीज नहीं होगी। अगर कुछ लोग मतलब मीटिंग से नहीं जुड़ सकते, तो वो अपनी एक्टिविटी जो भी है वो ग्रुप में जरूर करते रहिए। ठीक है। यहाँ पे मुझे जो पहले मुझे देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे जो खौफ आता था ना, पहले ये आता था कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, तो मैं इनसे क्या चीज शेयर करूँ। लेकिन आपके पास जो भी है, क्या पता वो चीज दूसरा बंदा सॉल्व कर सकता है। तो मैंने ये चीज सोच के जो इसमें अब पार्टिसिपेट करा था, तो मैंने यही सोचा था कि नहीं, मुझे जितना आता है, क्योंकि मेरे इल्म के, जो मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, कि मेरे इल्म के हिसाब से अगर मैंने उसका इस्तेमाल नहीं करा। जैसे साहिल सर की एक वीडियो थी कि चिड़िया की जो उन्होंने मिसाल दी थी कि मुझसे मेरी चोंच का सवाल किया जाएगा। ठीक। तो मुझसे मेरे इल्म का सवाल जरूर किया जाएगा कि आपके पास जितना भी इल्म था, आप उसमें क्यों नहीं लगा रहे थे। तो ये चीज मुझे मेरे दिल को ज्यादा टच करी थी कि नहीं, मुझे जितना इल्म है तो मैं उसको लगाऊं। ठीक है, मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं। एटलीस्ट कुछ नहीं ना, तो मेरी बात तो कहीं कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। कहीं नहीं तो अल्लाह ताला के पास जो मेरा अल्लाह ताला से ताल्लुक है, वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। तो मैं मेरे जो ये एक्सपीरियंस था, देखिए मैंने जो करा था, तो मैंने यही सोच के करा है। बाकी अगर तो थोड़ा सा एक्टिव ग्रुप में, थोड़ा सा एक्टिव मतलब वो बहुत कम है। मुझे तो लगता है कि सवालात का करना और सब चीजों का करना वो थोड़ा बहुत कम है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी आप मुझसे जुड़े हैं, मैं उनको जज़ाकल्लाह खैर में कसीर है कि आपने मेरी चीजें सुनी, आपने इतना टाइम निकाला। आप आपका जज़ाकल्लाह खैर कि आपके वो अल्लाह ताला आपके वो अमल में भी चीजें लाए। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये लोग सब इससे जुड़े, चाहे वो ग्रुप में नहीं आ रहा है तो वो मीटिंग अटेंड करे, या मीटिंग में नहीं आ रहे तो वो ग्रुप में, मतलब कुछ ना कुछ करते रहे। मेरा सिर्फ यही सोल्यूशन है कि अगर वो जैसे बोलने में अगर किसी को हेजिटेशन है, मैं भी कोई महारथी नहीं हूँ, स्पीकर नहीं हूँ मैंने सिर्फ कोशिश करी है। तो प्लीज अपने नाम दे के इस बार सीधा सेशन हम करेंगे, या कुछ भी मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करें। देखिए जो सहाबा का क्या था कि सहाबा कोई कमजोर होता था, कोई थोड़ा सा
हम क्या करते हैं, सिर्फ माल में कमजोर नहीं, किसी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, किसी को कुछ थी, तो साहबा साहबा का ही मतलब उनको छोड़ते थोड़ी थे कि नहीं अगर तुम कमजोर हो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, तो उनको पुश करते थे कि नहीं नहीं आप ही कर सकते हैं। इसी तरह हम एक दूसरों को भी मोटिवेट करें तो ज्यादा अच्छा है, मेरे मेरे हिसाब से ये था। बाकी अगर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो आप बेशक दीजिए। किसी और को अगर कुछ कहना है या फीडबैक देना है तो प्लीज मुझे बता दीजिए।